आप केवल जातिवाद और धर्मवाद का पट्टी जो चश्मा काला पहने हुए हैं ना, उसको छोड़ के, जात पात धर्म को छोड़ के देखिए, विकास आपको इतना दिखेगा कि आंख चुनहरा जाएगा। हम अपने जीवन काल में अवधेश राय को जितना हारते देखे हैं, आज तक कोई नेता को हारते नहीं देखे हैं। सब चीज में खड़ा हो जाते हैं। हम लोग कट्टरपंथी थे। अच्छा, सरकार तो कांग्रेस की थी, सब तरह का पार्टी हम, लेकिन वनवास से घरवास कौन दिया किया उनको राम जी। यहाँ से भाजपा कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता है। अच्छा, पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी अच्छा खासा मत से जीतेंगे। अभी सभी जाति के धर्म एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पता चलेगा कौन भूमिहार है, कौन महतो है, कौन पासवान। अभी हम बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बछवाड़ा प्रखंड के नवादा गांव में हैं। नवादा गांव का जो है ये देख सकते हैं विश्वकर्मा मंदिर है। विश्वकर्मा मंदिर पर जो है काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति मिले हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे जो बछवाड़ा विधानसभा में क्या माहौल है। मोदी जी को वोट देंगे। कहा है कहा देंगे, काम किए हैं। क्या काम हुआ है? काम किया है इनके भगवान के तरह का अयोध्या मंदिर बना दिए हैं, आगे काम कर रहे हैं, गरीब को अनाज दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। उसको वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे? वृद्धा पेंशन क्या नहीं, उसको नहीं देंगे। कांग्रेस नहीं दीजिएगा? नहीं। सीपीआई को नहीं, राजद को नहीं दीजिएगा? किसी को नहीं। विकास कौन करेगा आपका? विकास करेगा मोदी जी, विकास करेगा नीतीश को। कौन प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं? नीतीश को। बछवाड़ा से कौन प्रत्याशी है नीतीश को? सुंदर मेहता। अच्छा, वोट कीजिएगा। हाँ। क्या माहौल है? क्या है? ऐसा क्या कर दिए मोदी जी? काम किए हैं। अच्छा, क्या काम किए? और प्रत्याशी आएंगे, हमको वोट दीजिए, हम काम करेंगे तब। नहीं देंगे, नहीं देगा उसको। राजद वाले आएंगे, कांग्रेस वाले आएंगे, सीपीआई वाले आएंगे, किसी को नहीं दीजिएगा। वोट गरीब पालना भाई। क्या माहौल है इस बार? इस बार है बीजेपी का लहर, एनडीए का है विकास मुद्दा, विकास का है। महागठबंधन तो बहुत विकास करता है जी। बताइए, नाम गिनाइए। क्या आप बताइए क्या विकास कहाँ हुआ? भ्रष्टाचार के सिवा विकास का उसमें कोई अथिये नहीं। अच्छा, एकदम डायरेक्ट। महागठबंधन की सरकार आएगी, माई बहन योजना आया है, उससे लाभ मिलेगा आपको। उससे तो पहले यहाँ मोदी आई, नीतीश 10,000 11,000 वृद्धा पेंशन, मुफ्त थी, मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन। अब इससे राशन पर वोट दीजिएगा? राशन पर वोट कीजिएगा? नहीं भाई, राशन पर कब तक टिकेंगे? अच्छा, राशन है तो यहाँ भाषण पर टिकिएगा आप। हम ये देंगे वो देंगे, हुआ कुछ नहीं तो फिर काहे उस विषय में फंसे जा करके जंगल राज में एकदम। हम देश राय विकास करेंगे। चोरी का हम देखे हुए विषय वही में से थे, अब आए हैं तो वही में अधिक थे, लेकिन अब आए सीपीआई थे आप जी? जी एकदम प्योर सीपीआई थे। एकदम हम लोग कट्टरपंथी थे। अच्छा, भाजपा को वोट कीजिएगा? भाजपा को वोट कीजिएगा? इस विषय में जिस दिन से अधिक प्रतिज्ञा लिया जो मंदिर बन जाएगा ये राम जन्मभूमि का। अच्छा, भगवान का वनवास से घरवास करने वाला कौन है? सरकार तो कांग्रेस की थी, सब तरह का पार्टी हम, लेकिन वनवास से घरवास कौन दिया किया उनको राम जी को? कौन किया? बीजेपी सरकार, मोदी ने किया। राम जी के नाम पे वोट कीजिएगा? हाँ, एकदम राम भक्त सब देखिए, सब हम लोग सिविल में है। ये गरीबदास आएंगे वो वोट मांगेंगे। कोई बात नहीं। टक्कर है अमीर दास से। अच्छा, गरीब दास क्या टिकेंगे? टक्कर यहाँ अमीर दास का है। अमीर दास के नजदीक गरीब दास क्या? मोदी राज है, योगी की हुंकार है यूपी में, तो यहाँ नीतीश का राज है। किसको वोट कीजिएगा?
नीतीश कुमार के पार्टी को यूपी ना से सुरेंद्र मेहता कमल छाप अच्छा उसमें है। धराधर मार दीजिएगा। एकदम फटाक हमने कहे नहीं पूरा नवादा को आप ले लीजिए 100 से 200 वोट विपक्षी अच्छा जो अधिक है शेष कमल 1000 वोट कीजिएगा जी। लगभग काउंटिंग के नजदीक उस समय भी आप टाइप करके टीवी पर भेज दीजिएगा ये नवादा रिकॉर्डेड होगा। अच्छा हमारा पंचायत हाँ ये क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र राय। यहाँ पर जो भी वोट होगा सब बीजेपी का वोट कहाँ होगा। है? सुंदर मेहता का वोट होगा। उसका काम क्या हुआ है? क्या काम हुआ जी? बहुत काम हुआ है। क्या हुआ बताइए ना। रोड बनाया है, समझिए जे रास्ता सब सही किया है, राशन फ्री दे रहा है, बिजली अभी फ्री किया ये हुआ सब तो है। अवधेश्वर राय किए थे। नहीं किए थे अवधेश राय कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, नहीं अवधेश राय किए, नहीं यहाँ पर रामदेव राय किए, कोई राय नहीं किए। किया है तो मोदी किया है। जन्मभूमि में भगवान राम का स्थापित किया है, मोदी ने किया है। बहुत पिछड़ा सब गाँव मोदी है। के नाम पर वोट होगा यहाँ पर। हम अगर लोग जब कुछ भी दिया देंगे तो नाम मोदी पर। हम सरकार लोग राम दिया है, भक्त। बस। हम जब भी देंगे तो भगवान के भक्त जो है उन्हीं को भक्त। माहौल यहाँ में मोदी का है। अच्छा क्या है? सब काम किया मोदी। क्या किया जी? राम मंदिर बनवाया, राम अच्छा। मंदिर में बनने देता था। मंदिर नाम पर वोट कीजिएगा। नहीं मंदिर के नाम पर नहीं देंगे, राशन देता है। अच्छा मैंने 5 किलो अनाज पर वोट कीजिएगा। 5 किलो अनाज पर नहीं देगा और सब काम किया है। क्या किया? पेंशन दे रहा है। कितना? कितना? 1100। अच्छा राशन पर नहीं देवे पेंशन है? अच्छा अगर हम कुछ भी दे चाहे नहीं तो हमको भगवान को नाम दिया भगवान को ला दिए भगवान को हैं। नाम पर जगह है वोट। बस। अवधेश राय काम नहीं करते हैं? नहीं क्या है? कभी नहीं किए। इतना रोड गिरा हुआ था, चलना मुश्किल होता था। कभी के लिए आते हैं और वोट देने के लिए कौन तैयार है? नवादा का कौन हिया नहीं आते यार काम पर कोई भी आई सरपंच जहाँ हीरा पर के ही आए हैं। होगी करके देखो। क्या नवादा विकास में विकास हुआ है? तो की करना है? विकास हुआ है आपके गाँव में? नहीं कौन विकास किया है? कौन विकास किया? नीतीश किया, नीतीश किया है। वोट किसको कीजिएगा? कमल का क्या है? ये किया है। हॉस्पिटल बोलिए ना क्या है? क्या है? मोदी अगर एक कुत्ता को भी खड़ा कर देगा तो कुत्ता को ही वोट दे। मोदी अगर एक कुत्ता को खड़ा कर देगा तो कुत्ता को वोट देंगे। उस आदमी को हाँ, किया। लेकिन अब ढेर सारा गरीब दास को नहीं देंगे। हाँ इतना गुस्सा आ गए हैं? हाँ इतना गुस्सा मिलता है। क्या? गुस्सा क्यों? गुस्सा तो कुछ नहीं। अवधेश राय विकास नहीं किए हैं? नहीं कभी नहीं, कभी नहीं विकास। रोड में गड्ढा, रोड में चलने के लिए हमारे गाँव में सवारी वाला नहीं आता था पर आज सवारी वाला बेधर के आता है यहाँ पर। हमारे गांव में लगभग 95% भाजपा को वोट देती है। काहे वोट कीजिएगा? भाजपा को वोट देने के लिए भी आप प्रश्न पूछते हैं, काहे दीजिएगा? काहे नहीं देंगे? नहीं क्यों दीजिएगा बताइए ना। देने का कारण यह है, कांग्रेस को काहे ना वोट कीजिएगा? सीपीआई को काहे ना कीजिएगा? सीपीआई तो अब कोई पार्टी नहीं रही बिहार में। और दूसरी बात, अवधेश राय हमारे यहाँ के कैंडिडेट, तो हमारे हिसाब से लील बकरी और अवधेश राय में कोई अंतर नहीं। हम अपने जीवन काल में अवधेश राय को जितना हारते देखे हैं, आज तक कोई नेता को हारते नहीं देखे। सब चीज़ में खड़ा हो जाते हैं और जीतते नहीं हैं। कौन कौन चीज में खड़ा होते हैं? जिस चीज़ में जीते थे, हम लोग के उस समय हम लोग को उतना जानकारी नहीं था, लेकिन सुनते हैं कि उनके कार्यकाल का कोई मतलब सिंबल नहीं रहा, कोई विकास नहीं रहा। अभी लोकसभा में खड़ा हुए, हार गए। विधानसभा में फिर खड़ा उस बार भी हुए थे, उस बार भी हारे। इस बार भी जबरदस्ती खड़ा हो जाते हैं। उनका कोई ना अपना व्यक्तित्व है, ना कोई अस्तित्व है, और ना उनकी पार्टी का कोई अस्तित्व बिहार में बचा है। रही भाजपा की बात, तो विकास अब इतना हो गया है, इतना हो गया है कि जगह जगह दिखता है। आप सिमरिया जाके देखिए, लगेगा कि लंदन में आ गए। रात के समय में कभी सिमरिया पुल क्रॉस कीजिए तो वहाँ का जो माहौल है,
फर्टिलाइजर हो गया, रिफाइनरी हो गया, उस पुल पर से जो दिखता है, थर्मल पावर हुआ। और यह 6 लाइन जो बना है पूरे हिंदुस्तान का सबसे चौड़ा 6 लाइन है। और विकास सड़क सड़क पर, हम लोग पढ़ने जब बेगूसराय जाते थे तो कांग्रेस की सरकार में यहाँ से बेगूसराय बस से जाने में 3 घंटा लगता था। और किस जगह पर बस पलटी मार देगा, कहाँ पर उसका टायर पंक्चर हो जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं वो रहता। राज के कौन है सो लोगों को मोदी हमारा के- गांव छोटा मोटा गांव लालू है, का। यहाँ लोगों को भोजन नहीं पुरता था कांग्रेस सरकार में, भूखमरी रहती थी। अब तो विकास इतना है कि आजकल का युवक का 400-500 पॉकेट खर्चा, 10 गो रजनीगंधा चबाता है, 10-20 गो सिगरेट पीता। आजकल का जो बच्चा स्कूल जाता है, 2री-3री कक्षा में पढ़ता है, उसका 50-60 रुपया का पॉकेट खर्चा। अब भूखमरी कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है और शिक्षा कहाँ है? अभी तो देखिए हिंदुस्तान में 4 गो 5 गो स्टेट में 100% जो है साक्षरता दर हो गया। बिहार में 2005 से क्या स्थिति थी, 1-2 भी लड़कियां पढ़ने के लिए जाती थी। अभी कक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पढ़ती। हिंदुस्तान के कोई राज्य में कोई मुख्यमंत्री का औकात नहीं है जो उतना साल 2 साल में इतना लाख जो है सो नौकरी दे देगा। अब विकास की बात करते हैं, किस चीज में विकास नहीं हुआ है, क्या चीज में? किसको मतदान कीजिएगा इस बार? मतदान हमारे यहाँ से भाजपा कैंडिडेट सुरेंद्र मेहता है। अच्छा, पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी अच्छा खासा मत से जीतेंगे। अच्छा। चूंकि मोदी और नीतीश का जो अलायंस सरकार यहाँ रहा काफी संतोषप्रद रहा और बेहतर परिणाम हुआ है सारे चीज में। हम तो कहे हमारे गांव में भी देखिए, जगह जगह जाके देखिए, कहीं पर भी एकदम विकास दिखेगा। आप केवल जातिवाद और धर्मवाद का पट्टी जो चश्मा काला पहने हुए हैं ना, उसको छोड़ के, जात पात धर्म को छोड़ के देखिए, विकास आपको इतना दिखेगा कि आंख चुनहरा जाएगा। अब विकास की बात करते हैं, लेकिन जब तक जातिवाद रखिएगा, जब तक धर्मवाद रखिएगा तो कुछ नहीं दिखेगा। जात पात से उठ के दीजिए, जो काम हो रहा है और जिस तरह से व्यवस्था है, लोग में सुख समृद्धि है, चैन है, शांति है। अभी देखिए यहाँ कई तरह के जाति लोग बैठे हुए हैं। हम लोग जब बचपन में थे तो उसमें बहुत बड़ी जातिवाद थी। कुछ लोगों को जब पंगत में बैठते थे ना तो खुद से पता उठाना पड़ता था। अभी सभी जाति के धर्म एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पता चलेगा कौन भूमिहार है, कौन महतो है, कौन पासवान है। तो जात पात को नीतीश सरकार तो सबसे बड़ा योगदान नीतीश सरकार का रहा कि सबको एक कर दिया, किसी को भी ना उच्च जाति रखा ना नीच जाति रखा। अब मोदी जी का कृपा रहा जो सबको सुखी से खाता है, पीता है, रहता है, सुख से, चैन से, भाईचारा, सौहार्दता है। और शिक्षा तो 100% है। अभी जितना बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कभी भी लड़का हो लड़की हो, बिहार सरकार के द्वारा तरह तरह का सरकारी स्कूल में कॉपी है, किताब है, पेंसिल है, अच्छे अच्छे शिक्षक बहाली किए गए हैं। तो ना बेरोजगारी है, ना भूखमरी है, ना शिक्षा। यह 14 से लेके देश की पूरी बात। और जब से 2005-6 में नीतीश कुमार बने, उसमें हम लोग मैट्रिक किए थे, तो उस समय का और अभी में बहुत बड़ा अंतर है। बेहतर व्यवस्था किया गया है, लोग विकास के नाम पर वोट करेगा। अब जात पात पर बिकने वाला लोग नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। हम एक प्राइवेट शिक्षक का काम करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, अपना बेगूसराय में स्कूल भी चलाते हैं। मेरा यहाँ गांव है और छठ का माहौल है तो भी हम आए हुए हैं।